हाउ स्लीप अफेक्ट्स द ब्रेन. अगर लोग ढंग से नहीं सोते हैं, और हम इंडिया में तो कूल मानते हैं कि नहीं सोना चाहिए, कम सोना चाहिए, let's do this. In fact, PM Modi recently was telling that he only sleeps very less. He sleeps 4 to 5 hours. Right. And he's bad at sleeping. So if national figures celebrate कर रहे हैं, सारे entrepreneurs ये celebrate करते हैं, new generation entrepreneurs, podcasters and people like me who are educating a lot of people, हम लोग भी celebrate करते हैं. तो बहुत गलत चीज़ है. Absolutely. According to you 100%. So हम क्यों गलत कर रहे हैं, हमें बताओ. तो स्लीप इज बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन के लिए. इन फैक्ट इट इज probably lack of sleep is as bad, maybe worse than alcohol. क्या बात कर रहे हो? Absolutely. Okay, why do you say so? There is a study जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ ड्राइवर्स इन कंट्रोल्ड कंडीशंस, नॉट ऑन द रोड, कंट्रोल्ड कंडीशंस में उनको अल्कोहल दिया गया था, और एक और ग्रुप को स्लीप डिप्रिवेशन का जो कंट्रोल ग्रुप था, तो उनको सिर्फ 4 घंटे का स्लीप दिया था. फिर उनको ड्राइविंग टेस्ट दिया गया था अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस. गेस कीजिए किन्होंने ज़्यादा मिस्टेक्स किया है? क्यों टेल मी? द स्लीप डिप्राइव्ड ग्रुप. अल्कोहल वालों से कम गलतियां करी. अल्कोहल वालों ने कम गलतियां करी, और जो कम सोए थे उन्होंने ज़्यादा गलतियां करी. So that is the extent to which sleep can affect the brain, because it affects coordination, memory, thinking, reflexes, सब कुछ. Second, मतलब बहुत सारे reasons हैं. Sleep में जो एक process होता है ब्रेन में, जो ज़्यादा डॉक्टर भी बात नहीं करते इसके बारे में. ब्रेन इज़ अ आइसोलेटेड ऑर्गन, बाकी बॉडी से कोई कनेक्शन नहीं है. हम सोचते हैं कि ब्रेन इज़ लाइक इन अ साइलो, कंप्लीटली इंसुलेटेड. ब्लड ब्रेन बैरियर एक चीज़ होता है जहाँ पे ब्लड में जो भी सर्कुलेट हो रहा है वो आसानी से ब्रेन के अंदर नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेन को इंसुलेट करता है, क्योंकि ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी में कि इट्स प्रोटेक्टेड. ओके. तो ब्रेन अपने वेस्ट को कैसे निकालेगा? सो द सिस्टम टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्रेन, क्योंकि सेल्स जब होते हैं, सेल्स इतने एक्टिव होते हैं ब्रेन में. इनफैक्ट इट इज़ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इन द बॉडी. तो ऑब्वियसली वेस्ट तो जनरेट होगा ही, क्योंकि ब्रेन इज वर्किंग ऑल द टाइम. तो वेस्ट कैसे डिस्पोज होगा? ड्यूरिंग स्लीप. ओके. स्पेशली ड्यूरिंग स्लो वेव स्लीप. स्लो वेव स्लीप क्या होता है? स्लो वेव स्लीप इज स्टेज 4 स्लीप, जहाँ पे आपका ब्रेन रेस्ट करता है, बॉडी इज इन रेस्टफुल स्टेट. तभी जब होता है समथिंग कॉल्ड द ग्लिम्फेटिक सिस्टम, जहाँ पे जो फ्लूइड है ब्रेन में वो वॉश आउट होके सब सेलुलर डेब्री या वेस्ट को निकाल देता है. और इसी से अगर हम ये ग्लिम्फेटिक सिस्टम को मौका नहीं देंगे कि रात को हमारे ब्रेन के जो सेलुलर डेब्री को क्लीन करे, तो बिल्डअप ऑफ वेस्ट मटेरियल हो जाता है. एंड दिस इज़ व्हाट लीड्स टू अर्ली न्यूरल डिजेनरेशन, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज़. So you're telling me अगर मैं लंबे समय तक कम सोता हूँ, then मेरे को high chances हैं to get Alzheimer's. It's not been conclusively proven, but evidence is seeming to suggest कि ऐसे होने का संभावना है. तो we have to be very, very careful about sleeping. Give top priority to our sleep. अगर ऐसे और भी बहुत insightful शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.